सारी दुनिया सुबह सुबह भगवान के नाम लेती है और अच्छी बात भी है। मॉर्निंग हमारी स्टार्ट भी होनी चाहिए प्रभु के नाम से। लेकिन हम लेडीज, हमारे दिमाग में तो ये चलता रहता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, मतलब सुबह सुबह क्या बनाऊं क्या बनाऊं। कभी कभी तो रात में नींद नहीं आती है, अगर नींद बीच में खुल गई तो यही दिमाग में आता है कि सुबह क्या बनाऊं। एक्चुअली क्या होता है, सुबह बहुत भागम भाग होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सोचे या फिर स्टार्ट करे बनाना। कभी हस्बैंड्स को ऑफिस जाना होता है तो कभी बच्चों को टिफिन देना होता है। एकदम अर्ली मॉर्निंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, सबको टाइम पे मिलनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। जिनका किचन से रिलेशन है, किचन में जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर ब्रेकफास्ट का बहुत टेंशन होता है। और ऐसा भी है कि हम सेम चीज़ रिपीट भी नहीं करना चाहते हैं। अगर आज ये खाया तो कल फिर से वही बना लें, ऐसा भी नहीं होता। सबको चाहिए हर दिन अलग अलग वैरायटी। तो मैं आज आपके साथ कुछ मेन्यू शेयर करने वाली हूँ जो बहुत अच्छा एक प्लान है, मतलब एक पूरे हफ्ते के लिए बहुत अच्छा सेट है, जिसमें आप सारी चीज़ें अपनी फैमिली को देंगे। मतलब हर वो चीज़ जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वो बारी बारी से आप अपनी फैमिली को देंगे भी, और साथ में उन्हें बदल बदल के वैरायटी वाले नाश्ते भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा मेन्यू है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने इसे बनाया है और खुद पे अपने घर में इसे अप्लाई करती हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे नाश्ते बन जाते हैं और एकदम डिफरेंट डिफरेंट और वैरायटी भी मिल जाती है, और साथ साथ में हेल्दी और पौष्टिक भी होता है, जो कि पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज मैं वही मेन्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर देखिएगा पूरे वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैटरडे मॉर्निंग से। सैटरडे मॉर्निंग, क्योंकि कल सैटरडे है, तो मैं चाहती हूँ कल से ही आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करें अपने डेली के रूटीन में। तो सैटरडे मॉर्निंग आप यूज़ करिए दाल से बनी हुई चीज़ें। दाल में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, और दाल से बनी हुई चीज़ें हमारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी होता है। तो दाल से बना हुआ कोई भी नाश्ता आप अपने फैमिली को सैटरडे को बनाइए, फैमिली को दीजिए। दाल से आप दाल के चीले बना सकते हैं, दाल भिगो दीजिए, मतलब दाल और चावल भी आप उसमें थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। चने के दाल और चावल का चीला मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जो बहुत ही यमी होते हैं। तो आप चीला बना लीजिए, या सिर्फ आप मूंग का दाल जो आता है मार्केट में, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, उसके दाल से भी आप चीला बना सकते हैं। दाल से सिर्फ सब तरह के दाल, मतलब 4-5 तरह के दाल, चना, मूंग, हल्का सा उड़द, थोड़ा सा मसूर का दाल, ये सारी चीज़ें दाल मिला के आप उसके बहुत यमी ढोकला बना सकते हैं। सबको भिगो दीजिए और पीस के थोड़ा सा इनो डाल के आप बहुत बढ़िया ढोकला बना सकते हैं। तो दाल का आइटम बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वो पेट को भी भरता है, और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो दाल का आइटम आप सैटरडे को बना सकते हैं। आप अपने सैटरडे के मेन्यू में दाल से बने हुए नाश्ते रख लीजिए। आप इसी दाल के सेगमेंट में ही आप इडली सांभर बना सकते हैं, मतलब उड़द की दाल और चावल से जो इडली बनता है, तो आप उसी में मतलब इस सैटरडे को चीला बनाए, अगले सैटरडे को आप इडली सांभर बना दिए, उसके अगले सैटरडे को आप ढोकला बना। दाल के आइटम को आप सैटरडे को कर लीजिए। ये हो गया सैटरडे का मेन्यू। सैटरडे का आपने समझ लिया कि हमें दाल से कुछ ना कुछ बनाना है। आज अपनी फैमिली को ब्रेकफास्ट में दाल से बनी चीज़ें देनी है। अब मैं आती हूँ संडे मॉर्निंग पे। सैटरडे के जस्ट बाद आता है संडे। संडे मॉर्निंग मतलब सबका फेवरेट डे। संडे सब चाहते हैं कि आज संडे है तो कुछ न कुछ स्पेशल हो। बच्चों का भी डिमांड होता है, बड़ों का भी डिमांड होता है कि आज कुछ बढ़िया सा हो जाए। तो जो भी आप रेसिपी सोचे कि हाँ ये थोड़ा सा चीट डे हो जाएगा, मतलब उस दिन आप समझिए कि आप थोड़ा सा फैमिली को खुश करना चाहते हैं, तो इस दिन आप डीप फ्राई कुछ बना सकते हैं। इस दिन लोग पूरे टाइम फैमिली में बिताएंगे, घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे जाके बैठ गए स्कूल में या फिर ऑफिस में जाके बैठना है पूरे दिन। संडे पूरे दिन लोग एक्टिव होते हैं, तो इस दिन आप कोई भी हैवी आइटम अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके घर में डिमांड हो कुछ डीप फ्राई का, तो आप डीप फ्राई वाले कोई आइटम बना सकते हैं। पूरी भाजी हो गया, कटलेट हो गया, ब्रेड रोल हो गए, तरह तरह के पकौड़े हो गए। तो अगर आपके घर में माहौल ऐसा है जहाँ पे इसे पसंद किया जाता है, लेकिन डेली नहीं, संडे मॉर्निंग आप एक रखिए कि संडे मॉर्निंग
आज कुछ सबका मनपसंद डीप फ्राई आइटम आप कर सकते हैं। अगर फैमिली में कोई मेंबर ही ऐसा है जो इसे अवॉइड करता है तो आप उस समय उसी दिन उस डीप फ्राई आइटम के साथ स्प्राउट्स रख सकते हैं। स्प्राउट्स ले लेंगे वो, या फिर ओट्स बना दीजिए उनके लिए। लेकिन बच्चों को और जिन्हें ये चीज़ें खाने पसंद है तो एक दिन हफ्ते में तो बनता है। पाव भाजी बना दीजिए, कटलेट ब्रेड बना दीजिए, या हो सके तो पकौड़े वगैरह ठंड के मौसम में। तो ये सारी चीज़ें आप संडे को रखिए ताकि उनका दिन हैप्पी हैप्पी होकर शुरुआत हो। तो संडे मॉर्निंग स्पेशल संडे बनाइए और इस दिन कुछ अच्छा रखिए ताकि सब खुश हो जाए। बाकी के हफ्ते के 6 दिन तो हमें हेल्दी चीज़ें लेनी है। तो संडे का सेट हो गया कि कोई भी डीप फ्राई आइटम सिर्फ आप संडे को बनाइए। मैं ऐसा ही करती हूँ। संडे के बाद आता है मंडे। मंडे मॉर्निंग आप सूजी यूज़ करिए। सूजी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और सूजी के बहुत सारे चीज़ें बनती हैं। मेरे चैनल पे खुद बहुत सारी सूजी के आइटम पड़े हुए हैं। आप सूजी के उत्तपम बना सकते हैं। आप इजी है रेसिपी। सूजी में दही डाल के और सारी वेजिटेबल चॉप करके डाल के आप उसको हल्का सा इनो डाल दीजिए। बहुत बढ़िया से आपके उत्तपम तैयार हो जाएंगे तवे पे। तो सूजी के आप उत्तपम बना सकते हैं। सूजी के आप बहुत ही अच्छा उपमा बना सकते हैं। सूजी से आप ढोकले बना सकते हैं, रवा इडली बना सकते हैं। तो सूजी के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा। सूजी के साथ आप जा सकते हैं और सूजी का आइटम आप मंडे मॉर्निंग का करिए जो बहुत फटाफट बन जाता है। मतलब पहले बस 10 मिनट पहले आप सूजी को भिगोइए और फिर उसके बाद आपको जो आइटम उसका बनाना है बन जाएगा। चाहे वो ढोकला हो, इडली हो, उपमा हो। उपमा के लिए भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा भूंज के उपमा बन जाता है, वो तो आपको पता ही होगा। या फिर सूजी का उत्तपम हो। तो सूजी वाले आइटम आप मंडे मॉर्निंग के लिए रखें। तो ये हो गया मंडे का मॉर्निंग। आप इसमें सूजी का आइटम रखना है आपको। अब आया ट्यूसडे मॉर्निंग। तो हमें ट्यूसडे के दिन आटे से बनी हुई चीज़ें खिलानी है अपनी फैमिली को। इस दिन आप पराठे सब्जी या कोई भी पराठा, ठंड हो तो साग वगैरह डाल के पराठे में, जैसे बथुआ का साग मिल रहा है, पालक मिल रहा है, गाजर, पत्ता गोभी, सब बारीक बारीक चॉप करके या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से घिस के आटे में सान के आप वेज पराठा बना सकते हैं। सिंपल पराठा भुजिया बनाइए। आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, मतलब जो भुजिया समझ रहे हैं मैं, आप समझ सकते हैं भुजिया मतलब कि बस उसको हल्का सा सौते करना, मसाले वाला नहीं। तो आलू की भुजिया पराठा हो गया, या फिर चटनी के साथ सारे तरह के स्टफ पराठे, चाहे वो पनीर भरा हो। अगर आपको हैवी करना है तो स्टफ करिए, नहीं तो नॉर्मल सादा चपाती और सब्जी हल्की बिल्कुल भुजिया की तरह। तो हैवी भी नहीं रहेगा और आटे का आइटम पराठा सब्जी सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा है। तो आप पराठे के साथ जा सकते हैं सुबह। मतलब आपके दिमाग में ये हो कि आज मुझे आटे का आइटम बना के खिलाना है अपनी फैमिली को, तो वो आप कर सकते हैं ट्यूसडे की मॉर्निंग में। तो ये आटा हो गया। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, उन्हें कोई चीज़ रिपीट नहीं होगा और बहुत अच्छे से पसंद से सारी चीज़ें खाएंगे। तो अब ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को मैं बनाती हूँ पोहा। पोहा बहुत पसंद है घर में सारे लोगों को। तो वेडनेसडे बनता है पोहा, जिससे सबका मन पसंद पोहा अच्छा बना। अगर ठंड है तो हरी मटर के साथ, और अगर ठंड नहीं है, मटर अगर सीजन के नहीं आ रहे, मीठे नहीं आ रहे हैं, तो मूंगफली के साथ पोहा हमारे यहाँ बहुत पसंद है। तो मैं वेडनेसडे लंच ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ पोहा। और अगर आपको घर में पोहा पसंद हो तो आप कांदा पोहा, मटर पोहा, आलू डाल के पोहा, या फिर मूंगफली वाले पोहे बनाइए। पोहे के साथ आपका वेडनेसडे बहुत अच्छा होगा। तो पोहा एक नाश्ता, बहुत बढ़िया नाश्ता है, तो उसे रख लीजिए। और बहुत ज़्यादा मन किया, उस दिन खुश हैं आप, तो कोई हलवा बना लीजिए, चाहे वो आटे का हो, सूजी का हो, बेसन का हो। तो थोड़ा सा पोहे के साथ हलवा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
तो अगर लगे कि हाँ अगर आपके घर में खा सकते हैं तो आप हलवा बनाइए। पोहा और हलवा एक बहुत अच्छा नाश्ता है। पोहा नहीं बनाना चाहते तो आप जवे बना सकते हैं, मतलब जो सेवई आती है, सेवई का भी पोहा बहुत अच्छा बनता है, तो आप उसके भी सेवई का पोहा बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है। तो पोहा, सेवई का पोहा, ये सारी चीज़ें बना के आप वेडनेसडे मॉर्निंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। वेडनेसडे के बाद अब हम आएंगे इतवार के दिन। कोशिश करिए सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट देने की। इस दिन आप चाहे ओट्स की मसाले वाली खिचड़ी बनाइए, या फिर मीठा ओट्स दूध में पका के बनाइए, या फिर आप दलिया के साथ जाइए। जो दलिया आता है गेहूं का, वो दलिया बनाइए और एक एक कटोरे सबको दलिया दीजिए, या फिर कटोरे भर सबको ओट्स दीजिए। तो हफ्ते में एक दिन तो कम से कम इसे लेना चाहिए, और ये आप सबको बताइए कि ज़रूरी है लेना। तो आप ओट्स और दलिया वगैरह आप एक दिन रखिए, ताकि लोगों को बहुत ही हेल्दी डाइट जाए और सारे फाइबर और विटामिन भी उनके साथ जाए। सबसे बड़ी चीज़, मैं सारे नाश्ते के साथ साथ एक बहुत ही खास बात ये भी बताना चाहूँगी कि हर दिन आप थोड़े से फ्रूट्स काट के रखिए। मतलब आप अगर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उससे पहले आप फ्रूट्स काट लीजिए। ठंड है तो बादाम भिगो दीजिए, बादाम, अखरोट, और मतलब अगर शाम को लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉर्निंग में आप कोशिश करिए भीगे हुए बादाम, फ्रूट्स, दूध, और अगर एग लेते हैं घर में, सब नॉन वेजिटेरियन है, एग लेते हैं तो उबले हुए अंडे, ये सारी चीज़ें आप कंपलसरी है, आप इसे डेली तैयार में रखिए। अगर किसी को कोई नाश्ता नहीं करना है तो उबला हुआ अंडा हो गया। दूध तो ज़रूर दीजिए बच्चों को, कोई भी शेक बना के, या बनाना शेक, या फिर कोई भी शेक, या कुछ पाउडर, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हो, या फिर कोल्ड कॉफ़ी। तो दूध, अंडा, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, और बादाम, ये सारी चीज़ों को तो आपको डेली अपने किचन के या फ्रिज में तैयार रखना है, जो हर नाश्ते के साथ जाएगा। हर दिन हर नाश्ते के साथ ये रहेगा। कुछ चीज़ें इसमें से लोग खाएंगे। फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। अगर जूस सुबह सुबह आप निकाल सकते हो किसी भी सीज़न के फल का, किसी भी सीज़न के फल का अगर आप जूस निकाल सकते हैं, दी बेस्ट। वो तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली को इतनी सी भी जूस देते हैं निकाल के, फ्रूट्स खाएं, वो मच बेटर है, वो तो बहुत अच्छी बात है। या अगर बहुत हड़बड़ है तो थोड़ा सा जूस निकाल के दीजिए। दूध जिनको नहीं लेना है वो दूध नहीं लें, उसके बदले जूस लें। इससे अच्छा ब्रेकफास्ट, सुबह की शुरुआत कुछ नहीं हो सकता है। तो हम कहाँ थे? फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे, सिर्फ फ्राइडे ही बचा ना हमारे पास, क्योंकि सैटरडे से हमने शुरुआत करी थी, तो अब आ गया फ्राइडे। फ्राइडे आप जाइए बेसन के साथ। बेसन बहुत हेल्दी होता है, तो बेसन का आप कोई आइटम बना सकते हैं। आप कोई भी चटनी बना लीजिए पहले, जो चटनी आपके घर में पसंद करते हो, चाहे वो हरी चटनी हो, या फिर टमाटर की चटनी हो, या भरता, जो भी चीज़ें आपके घर में जो ज़्यादा खाई जाती है। और उसके साथ आप बेसन की रोटी या बेसन का चीला, आप बेसन लीजिए। अगर आप 4 चम्मच बेसन ले रहे हैं तो उसमें 1 क्यूब जितना बराबर पनीर लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। नमक, हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के हल्का सा उसको बैटर की तरह फेंट लीजिए और तवे पे चीले बनाइए। पनीर और बेसन का चीला कितना हेल्दी होता है। अगर घर में कोई जिम करता हो या प्रोटीन ज़्यादा लेने की जिनको चाहत हो, या जिन्हें एक्सरसाइज या बॉडी वगैरह थोड़ा सा उनका ज़्यादा बनाने का हो, तो प्रोटीन डाइट लेने उनके लिए तो ये सबसे अच्छा डाइट है। बेसन और पनीर, इन दोनों को मिक्स करके इनका चीला। तो बेसन का चीला आप बना सकते हैं, बेसन की रोटी बना सकते हैं, मिस्सी रोटी बना सकते हैं, बेसन के पराठे बना सकते हैं। तो बेसन यूज करती हूँ मैं फ्राइडे को। तो बेसन का कोई भी आइटम आप फ्राइडे को बनाइए, जो कि बहुत हेल्दी होता है, और इस तरह से आपके पूरे हफ्ते बहुत बढ़िया से निकल जाएंगे, और हर दिन अलग अलग आइटम सबको मिलेगा, हेल्दी भी रहेगा और सब स्वाद भी मिलेगा, सब खुश भी रहेंगे। तो ये वाला जो मेन्यू मैंने बनाया है ये बहुत कारगर है। बीच बीच में आपको अगर कुछ अलग बनाना हो तो जिस दिन जो चीज़ जिसको आपको नहीं लगता है कि खाएंगे तो आप कुछ ऐड कर लीजिए। ब्रेड खाना हो सकता है लोगों को ब्रेड खाने की बहुत इच्छा होती है, तो आप जिस दिन आप अगर बाकी लोगों के लिए ओट्स या दलिया बना रहे हैं, नहीं खाना है, फिर उन लोगों को ब्रेड दे दीजिए। ब्रेड के कुछ सेक के या टोस्ट करके ब्रेड दे दीजिए। एक आध दिन अगर ब्रेड लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, मगर ब्राउन ब्रेड यूज़ करिएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रेकफास्ट को बहुत इजी बना देता है और बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट तुरंत डालूंगी अगले वीडियो में यही कि हमें लंच के लिए क्या सोच के रखना है, लंच के लिए हम कैसे मेन्यू बनाएं ताकि लंच बनाने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो और लंच फटाफट से रेडी हो जाए। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।